नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369। तो चलिए ग्रुप में अपन लिंक दे देते हैं। हालांकि सुबह से एनालिसिस चल रहा था। एनालिसिस के अंदर में अपन सुबह सुबह ये बोल रहे थे कैरी कर रहा हूं, देख लो क्या क्या कैरी किए थे सुबह सुबह। 26 सितंबर आज नहीं है, आज 10 सितंबर। 26 सितंबर का कॉल 25,600 की कॉल 49 पे चल रही थी, अभी 64 हो गई है। कौन आया है देख लेते हैं। अरुण सिंह। सर, तो सर। हेलो। हाँ, हेलो। जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया। सर जी, कब गुड लगा आफ्टरनून। कॉल? आफ्टरनून जी सर, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सुबह सुबह जो पोस्ट किए 25,600 की कॉल, 25,350 की कॉल, सब तो छप्पड़ फाड़ के जा रही है। जी सर, लिया था प्रॉफिट बुक किया मैंने। और देखिए इंडिकेटर की अपग्रेड वर्जन देखिए। ये क्या है सर? अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस है। अच्छा। तो ये ये सर वही कैसे है, ये अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस। देखो, तो ये कैसे पता चलेगा सर, ये कि मतलब ये बस कैसे बाई पता आया चलेगा? बाई करने का, बाई हाँ आया वही। बाई कर लेने का, सेल आया सेल कर देने का। बस हाँ, हो गई। डार्क कलर में बाई बोला, क्रॉस मार के बाई बोला, डबल बाई बोल दिया, इधर पे जोन हो गई और बाइंग भाग रही है। बस भागने दो। जब तक सेल ना बोलेगा बैठे रहेंगे, खत्म हो गई बात। चुपचाप बैठे रहो, पड़ जाएगी। सिंगल सेल बोलेगी, डबल सेल बोलेगी, गला फाड़ेगा, ठोक देना। बहुत सही है। बढ़िया है सर, बढ़िया है। बेकार में दिमाग कौन लगाएगा? दिमाग तो लगी हुई है ना कि ये ओपन है, ओपन के नीचे ये लो है, लो से बाई होती है। अब लो से बाई बोला है, इधर एसएल जोन है तो जोन है। अब ये ऊपर भाग रहा है तो भाग रहा है, भागने दो। ओपन को काटेगा तो हाई मारने भागेगा। अब हाई मार के जी। क्लोज मारेगी, तब तक ये रेड में बंद होगी कि ग्रीन में बंद होगी, भाड़ में जाए। अपने को इधर से जो करना है करके निकल जाओ। बेकार में सही सर, दिमाग और सही। परेशानी क्यों झेलेंगे? अब बाई ऑन टिप सेल ऑन राइस। अब टिप टिप तो दिखा रही है। यहाँ से ये क्या हो गई, टिप। फिर ये राइसिंग हो गई, फिर टिप हो गई, फिर राइसिंग हो गई, अब टिप मार दिया, अब राइस पे भाग और भाग राइस। जी सर। कभी डबल ट्रिपल ट्रिपल को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ट्रिपल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। बस यहाँ पे लाइन है, इसको क्रॉस करते ही इधर पे इसके जैसा फिर से बोल देगा कि जैसे यहाँ पे बोला है वैसे यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इकट्ठा भागेंगे, लंबा चौड़ा भागेंगे। जी सर। मैं तो इस महीने की 25,600 उठा के अभी भी बैठा हुआ हूँ। चल काट, भाग भाग और भाग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। नहीं सर, बढ़िया भाग रहा है वो। कॉल तो आज बढ़िया भाग रही है। हो गया मैंने करेक्शन। सुबह लिया था वो यहाँ से निफ्टी की यहाँ तक की करेक्शन हो गई, जो करेक्शन। 16 रुपए की स्ट्राइक प्राइस जो आपने बताया था वो मैंने लिया था। अच्छा, वो तो रिसेंट एक्सपायरी की है। वो 4 लॉट लिया था सर, उसको काट दिया, 500 रुपये प्रॉफिट बुक करके उसको काट दिया। अच्छा, वो इंटरडे स्कैल्पिंग पर्पस में था। मेन मेन तो अपना ये है। मेन आपका रहेगा ये 25,350 की, और उसके ऊपर वाला 25,600 वाला। 25,600 जो 49 चली थी, अभी 64। ये भी मस्त दिया। उसको तो आप कैरी कर सकते हो ना। 26 सितंबर है, आज तो 10 सितंबर। उसकी एक्सपायरी तो काफी दूर की है। इन चारों को गायब कर देते हैं पहले, फिर इनपुट पे जाएंगे। इनपुट पे जाके पहाड़ की चोटी और मिट्टी दोनों गायब।
पहाड़ की चोटी और मिट्टी दोनों गायब हो जाएगा। अब रहेगा 369। अब रहेगा 369। अब बोलिए क्या समझ पा रहे हैं? ये 6 हो गया। सर टाइम फ्रेम कौन सा लगाए हुआ है सर, टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम डेली जो कोर्स में बोला है वही। इंट्राडे में ये घुसा बैंक था, मेरी निफ्टी है कि दिमाग ये चक्कर बैंक मारना चालू निफ्टी है किया, कि मैं आउट निफ्टी हो है? गई। हाँ। बैंक निफ्टी है कि निफ्टी है? निफ्टी है, आप मोबाइल से देख रहे हो शायद। अच्छा 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 अच्छा। लैपटॉप से देखेंगे तो सब तो बड़े बड़े आएंगे। निफ्टी है, टाइम फ्रेम डेली है। ये वाला कैंडल मंथली वाला कैंडल है। अपना कोर्स के अनुसार ही लगा के बैठे हैं। ये 6 है तो ये 9 है। ये 9 है तो ये क्या है? ये नया 9 है। तो इतने सारे 9 होता नहीं, एक ही 9 होगी और उसके बाद से ऐसे ऐसे और ऐसे 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 हो जाएगी। वो अभी एक 9 लगा नहीं। तो ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। अब भागेगा हायर हाई मारने, भाग। प्राइस एक्शन में इसको रिवर्स मारेगा, काटेगा, फाड़ेगा, उठेगा। भाग। डायरेक्टली तो ऐसे फटफट फटफट करके भागने वाला है नहीं ना। स्विंग लगाने के लिए एक बार आ सकती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसा करके हो सकती है। तो इधर से ट्रेंड लाइन मेंटेन होगी आगे चल के। फिलहाल तो ओपन के नजदीक तो फटके। इसको आप मंथली भी डाल सकते हो, क्वार्टरली भी डाल सकते हो। 3M कर दीजिए तो क्वार्टरली आ जाएगा। ये क्वार्टरली हो गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये अब क्वार्टरली हो गया। सर 25,087 से रिवर्सल आएगा सर। अभी उतना कौन देखेगा, कहाँ से आएगा? नहीं सर, बता रहा हूँ कि रिवर्सल आएगा, यहाँ पर पोजीशन बुक करने वाली होती है मेरे हिसाब से। वैसे बाकी तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, जिसको जहाँ ठीक लगे वहां पे वहां एग्जिट बुक कर कर लेना। दिया, सही है। मगर मेरे हिसाब से 25,087 आज का जो है मुझे हाई एंट्री लगने वाला डिसाइड करना था, एग्जिट नहीं। है। बिल्कुल सही है सर। एंट्री आदमी को पता हो एग्जैक्टली टारगेट और ये बाकी है एग्जिट। 25,078, ये टारगेट है। प्रीवियस हाई के हिसाब से ये टारगेट है। उसके ऊपर निकलता है फिर टारगेट 25,333 है। अब क्वार्टरली कैंडल के हिसाब से भी टारगेट डिसाइड हो सकती है, और रेंज जैसे मैंने डाला था, रेंज से भी टारगेट आ सकती है। ये जैसे मैंने रेंज डाला था, उस रेंज के हिसाब से भी टारगेट आ सकता है। अभी आप टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे वो आपकी मर्जी। मेरे को एंट्री चाहिए था, मैंने एंट्री ले लिया। बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, नाटा प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट, वो मेरा दिक्कत नहीं है। वो जो काटेगा उसकी दिक्कत है। प्रॉफिट में काटना चाहिए, वो मेरा दिक्कत था। सही है सर। क्वार्टरली क्लोजिंग कब होएगी? क्वार्टरली क्लोजिंग की डेट कितना है? 30 सितंबर है क्वार्टरली क्लोजिंग डेट। या तो हायर टाइम फ्रेम में मंथली डालिए या फिर क्वार्टरली डालिए। जी सर। सेटिंग में जाएंगे, मंथली यहाँ डाल देते हैं। ये डेली टू डेली है तो इसको मंथली कर देते हैं। 0,87 से रिवर्सल आएगा। पूरा निफ्टी बहुत एकदम जबरदस्त बुलिश है। सुबह रामेश्वर सर सुबह कितना ग्रुप प्रॉफिट की बुक कर रहे पोस्ट हैं? देखते तो कॉल लेके अब तक बैठे ही हाँ रहते। आज तो किए हैं। आप लिए रामेश्वर सर, प्रॉफिट कितना हुआ हाँ आज? हाँ लिए लिए अभी जस्ट निकले हैं 700 में। 700 कुछ रुपया था।
एक लॉट से एक जा लॉट रहे लिए थे? थे। हाँ, एक ही लॉट लिए थे, वो ट्रेल कर रहे थे बार बार। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बढ़िया। हम्म। अभी भागो 80 मिखा, पे, भाग मिखा 80 भाग। पे जो है ना, 80 पे मुझे भी लग रहा था कि रिवर्सल आएगा, इसलिए उससे पहले ही निकल गए टारगेट के हिसाब से। टारगेट मेरा वैसे भी पूरा हो गया था। देखते हैं अभी तक टारगेट का क्या दिया है इसने। अकॉर्डिंग 25 78 पीबीएस ये हाई है, उसके हिसाब से उसको चुम्मा मार रही है बस। उसके ऊपर निकलेगा तो एक ही कैंडल के अंदर ये यहाँ कहीं तक आ सकती है। अब बोलिए, स्विंग विंग समझ में आ रहा है कि ये स्विंग, फिर ये स्विंग, अब ये भागने वाला है। ये सारे कार्यक्रम समझ में आ रहा है। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। तो 2 बार मूव दिया सर निफ्टी, पुट में भी दे दिया, कॉल में भी दे दिया। हम्म। पुट में बहुत थोड़ा सा मूवमेंट था, जो कॉल 70 मोमेंटम आया पॉइंट है दिया वो सर, जबरदस्त। अभी आप 70 पॉइंट समझे लगभग नहीं दिया कहाँ है। से बोल रहे हैं, ये यहाँ से ये फॉलिंग के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ तक की। अच्छा अच्छा ये अच्छा। इसके बीच में किसी एक दो कैंडल की या इंट्राडे के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ से पुट भी दे दिया, अब कॉल भी दे रही है। हाँ, वो कवर करेगा, मार्केट एक पूरा कैलकुलेशन पे मूवमेंट करता है। अभी ये एरिया तो पहले से ही टारगेट था, ये एरिया टारगेट था, उसको चुम्मा लगा दिया। यहाँ से फॉलिंग मार के इसकी चुम्मा लग गई, अब ये उस साइड भागेगा। पहला टारगेट ये रेड की ओपन है, सेकंड टारगेट रेड की हाई है, थर्ड टारगेट इसकी इधर है, बीच में कहीं से यू टर्न मारने वाला कैंडल नहीं आना चाहिए। यू टर्न आएगी तो अपने आप पहले सेल बोल देगा, लाइट कलर वाला सेल आ जाएगा। मेरे हिसाब से लाइट कलर की सेल ना आए तो मजा आए, क्योंकि डार्क कलर की बाई बोला है ना, डार्क कलर का बाई जो है वो आपकी वेव को दिखा दिया है। अभी डेली और मंथली, मंथली क्वार्टरली सब गायब करना होगा। हाँ सही है सर। हम्म। ये डार्क कलर का रेड टू डार्क कलर की ग्रीन, ये मार्केट का एक मूव को दिखाता है कि ये एक मूव हुआ है। डार्क कलर का रेड, डार्क कलर का ग्रीन मार्केट का फिर से एक मूव को दिखाता है। वैसे ही ये डार्क कलर का रेड और डार्क कलर का ग्रीन, ये मार्केट का एक मूव को दिखा दिया कि एक मूव अगर फॉलिंग हुई है तो दूसरा मूव राइसिंग हुआ है, एक मूव फॉलिंग हुआ है तो दूसरा मूव राइसिंग हुआ है। तो ये मूव अगर फॉलिंग है तो दूसरा मूव इसकी राइसिंग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। है। बीच में मार्केट के अंदर अगर कोई स्विंग में चेंजेस आता है, जैसे कि ये अभी दिख रही है, ऐसे 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 होकर बैठा है, ये अगर यहाँ से लाइट कलर में सेल बोलता है, फिर अगर ये घुसता है तो टारगेट ये पॉइंट हो सकती है। लेकिन अभी तक किसी भी जगह पे कोई सेल सिग्नल नहीं बोला। देखते हैं, जब जहां जैसे बोलेगा वैसे वैसे सोच देख लेंगे, साथ में प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का क्या है, प्राइस एक्शन तो होते हुए दिखती है, फिर समझ में आती है। अभी आप जैसे बोले कहीं से ये उल्टा आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, वहां पे आएगा तो सेल्टेड मारोगे, राइट? तो तब तक तो बाइंग रहेगी कि नहीं? अब क्या पता वहां पे जाए, थोड़ी सी पहुंच ले और फाटे, तो अपने को रूल डिसिप्लिन के अनुसार जो सिग्नल लास्ट मिली हुई है क्रॉस मार्क के बाई और डार्क कलर में बाई,
और डार्क कलर के बाई के बाद एक अच्छा मूव होता है ऊपर में। जब भी देखो आप डार्क कलर के बाई के बाद एक अच्छा मूव, और प्रीवियस जो हाई है उसको क्रॉस किया ही क्या है, प्रीवियस जो हाई है उसको क्रॉस किया ही क्या है। तो अब भी ये प्रीवियस हाई जो है इसको क्रॉस करेगा करेगा। तो सेलिंग अगर सोचना है तो मिनिमम इसके ऊपर से सोचना, इसके अंदर तक तो कोई सेलिंग वेलिंग सोचना ही नहीं। अगर सेलिंग कहीं होएगा तो लेके आ जाएगी, और प्राइस में जब तक वैसा कोई हरकत नहीं करता है तब तक सोचना भी नहीं है। फिलहाल तो अपना ये मस्त है, यहाँ से देखो तो मस्त है। ज्यादा पीछे का डेटा नहीं चाहिए। इतनी सी देखेंगे तो बेस लाइन समझ आ रही है। अगर और रिसेंट देखेंगे तो इतनी सी देखिए तो और मजा आएगा, क्योंकि इतने के अंदर प्राइस ने क्या किया है, लोगों को ऑलरेडी डाउन ट्रेंड दिखा के दिमाग में डाउन ट्रेंड वाला चीज घुसवा दिया है। अब सबके दिमाग में नेगेटिव 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 ही घूमेगी, कोई अब पॉजिटिव नहीं सोच सकता। यहाँ से ऐसा हो के अगर ऐसा भी हो तो लोगों को लगेगा कि इधर जाएगी उधर जाएगी। किसी की समझ में ये नहीं आ सकता कि अगला ऐसा भी हो सकती है। अगर ऐसा हो गई तो फिर क्या दिखेगी, और यहाँ से यहाँ तक दिखा दिए तो क्या लगेगी, क्या लगेगी और कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर उसकी उल्टा कर दिए तो कैसे पिटाई हो जाएगी। फिलहाल तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को मजा आएगा। ऊपर से ये पहाड़ की चोटी, यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया भाई, बोला क्रॉस मारा, बढ़ना सही है। मतलब अभी सर यही है कि हम्म। निफ्टी हैज कैपेसिटी टू गोइंग अप। हाँ, अभी ज्यादातर तो निफ्टी में अभी 70-30 रूल ही फॉलो कर रहा है। जी, अभी निफ्टी में कैपेसिटी है। अभी 0.87 का लेवल पेंडिंग है। ये मार्केट का एक मोमेंटम है, स्ट्रक्चर है, यहाँ तक कि तो मार्केट को जाना ही जाना है। हम्म। इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट जितना मूवमेंट दिया इसका डबल मोमेंटम देगा, जितना दे चुका है इसका डबल मोमेंटम दे देगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई 87 के ऊपर क्लोजिंग सर अगर मिल गई 5 मिनट की कैंडल, तो समझ लीजिए डबल मोमेंटम आएगा। तो चाहे वो आज जाए चाहे कल आए, मगर कल तक की वो डबल मोमेंटम या दे देगा बैंक ये निफ्टी आपका, हल्का से रिट्रेसमेंट करके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है 1:1 देखते हैं, हम्म। 1:1 ही देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक गिरी है ना, 1:1 कहाँ होता है। वन वे मोमेंटम आया सर, वन वे मोमेंटम आया है, पूरा एकदम स्विंग बना बना के लेके तेईस गया है। कितना दिख रही है, 25,900। 1:1 होता है आपका 25,900 पे। एक लाइन डाल दीजिए, ये देखिए 25,900 1:1 है। ये अगर यहाँ से ऐसे करके भागा भी है, इस ट्रेंड एंगल को भाग क्रॉस करके निकलता है, तो तब भी ये बुलिश है। जी। अब ये बियर टू बुल साइकिल को दिखा रही है। यहाँ से इसने घुसा दिया बियर में, बियर दिखा के अब ये घुसाएगी बुल में, बुल दिखा के फिर घुसवा सकती है बियर में। तो ये साइकिल यहाँ कहीं तक उठाने वाला है। अभी यहाँ से प्राइस एक्शन कैंडल वैंडल देखना बेकार है। और ये डॉट डॉट लेवल पे मस्त काम कर रहा है, देखिए ये डॉट डॉट लेवल जो है उसमें बहुत जी। अच्छे से रिएक्ट मार रहा है ये। यहाँ से सपोर्ट वहीं पे लिया, रेजिस्टेंस लिया, इसको काटा, सीधा डॉट पे आ गई, डॉट के नीचे गई, नया सपोर्ट क्रिएट किया, जोन बना लिया, ये जोन बन गई। आज की लो उसी के सामने लेके आया, लेके आके इसको काट रही है, काट के ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा।
तो मतलब ये अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। मैं वही बोलता सर हूँ वो साला वो काट। स्ट्राइक प्राइस 40 चल रही है 16 वाली। हाँ, 40 चल रही है, 16 की स्ट्राइक प्राइस 40 चल रही है, 16 हाँ, वाली। मतलब ये वाला अभी 40 हो गया है। वही कह रहा हूँ सब, 40 16, 40 16 से 40 सोलह चला टका गया बीस मेरे तो। रुपया वाला अभी 40 हो गया है। वही कह रहे डबल से ज्यादा, तकरीबन 2 गुना के गुरुवार आसपास है मूव ना दे रहा एक्सपायरी, है। आज तो 10 तारीख है। बैक टू बैक आपकी ट्रेडिंग सेशन है ना, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन है, तो उसमें तो 1-2 दिन तक आराम से रख सकते हो। अभी जैसे 1 बज रही तो 3:15 तक तो टू बी कंटिन्यू आराम से हो सकती है। अब 15 मिनट डालोगे तो वो दिमाग की दही करने की दिखा रही है। मैंने 15 मिनट डाला था, एक बार ये पोस्ट मारा था इंट्राडे। कहाँ है इंट्राडे? इंट्राडे ट्रेडिंग, ये इंट्राडे एनालिसिस है, इसमें सेल दिखा रही है। फिर अगला जो मेरे को 369 प्लॉट हो रही है, ये नीचे की डायरेक्शन दिखा रही है। तब मैं बोल रहा हूँ अरे ये तो 15 मिनट उल्टा एनालिसिस करने पे मजबूर कर रहा है मेरे को। मतलब मैं ये 15 मिनट करूंगा मेरी फटेगी आज, तो 15 मिनट वाला एनालिसिस आज नहीं करना है। 15 मिनट में लोगों को लगवा के फंसवाने के चक्कर में है मार्केट। सही है सर, सही है। बहुत सिंपल लॉजिक है, देखिए कैसे इस लाइन के नीचे गया था, इतनी सी गई, जाके ये उस लाइन को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके ये यहाँ तक आज आया था, आके फिर उसी जगह से ये उल्टा भागना चालू कर दिया। मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई इसकी यू टर्न वाला, भाग ऊपर ही रही है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिवर्स सबसे बढ़िया काम करता है। बीवी ने चाय बना के दिया, बात करते हुए भूल ही गए चाय दिए। अरे चाय ठंडा हो गया, पी लिए। तो सर चाय वगैरह पीते रहिए सर, नहीं तो इतनी बढ़ मेहनत जाएगा। करते हैं आप। मंथली कैंडल चिपका के रखिए, मजा आता है। हायर टाइम फ्रेम डालने से मजा आता है, साइकोलॉजी समझ आता है। 4 पॉइंट एंड फंक्शन 3 पार्ट साइकोलॉजी वो समझ आ जाती है। कुछ ड्राइंग वाइंग करो तो करो, ना करो तो ना करो, तब भी मजा आता है। कहा सर ऊपर बॉक्स जाना। एंड बॉक्स थ्योरी जो है ना सर, वो लगा के रखा हुआ है, लेवल उसी के बीच में चलता है, वो सही है। और बाकी लेवल टू लेवल आदमी ट्रेड करे। चलिए यहीं पे बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी में लगा लेता हूँ, कोई खींचा खींची कुछ नहीं। वही बॉक्स थ्योरी सर, सही है। अब खींचा खींची करने की कोई सिस्टम मेरे पास रखा नहीं मैंने, सिर्फ ट्रेंड एंगल खींचेंगे, बाकी सब कुछ अपने आप से खींचा हुआ आएगा। ये लीजिए, ये टाइम पार्टीशन मेरे को इतनी दिखा रही है, इंडिकेटर वेस यहाँ से इतनी सी क्या है, फॉलिंग मूव हुई है, ये फॉलिंग मूव को दिखा रही है। फॉलिंग मूव इज फिनिश, तो राइसिंग मूव चालू। तो इसकी इंडिकेटर वाइज टाइमिंग सही, मतलब मेरे को जो चाहिए वो तो दिखा नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में चलेंगे तब यही सही सही दिखा रही है, बैंक निफ्टी में सही कर रहा है।
बैंक निफ्टी में ये परफेक्ट काम करके दे रहा है, हौच पौच हो चुका है। ये लीजिए, बैंक निफ्टी में इसकी परफॉर्मेंस सही है, आगे की टाइम वाइज ये बॉक्सेस को प्लॉट करके दे चुका है। अपना निफ्टी में थोड़ी सी झुलझाल है, उसको निपटा दे तो फिर अपना निफ्टी में सही हो जाएगी। और ये ऑटो में है तो ऑटोमेटिक ये हाई एंड लो की कैलकुलेशन खुद से ही लगाता है। तो मैं यहाँ से रेंज की हिसाब लेता हूँ, टाइम की हिसाब नहीं लेता। डाल के रख दिए किस दिन की, या पता कि इसकी टाइम सही और मेरा टाइम गलत। अपना टाइमिंग के हिसाब से ये है फंडा। अभी ये मुझे रेंज भी दिख रही है कि कहाँ कहाँ जोन बनाने की जगह बना के बैठी है वो। अगला जोन कहाँ से कहाँ बनेगी वो, उसके ऊपर जोन कहाँ बनेगा ये। 52,400 के आजू बाजू टारगेट बन रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी की। इस एक्सपायरी में नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है, कल की नहीं उसकी अगला। निफ्टी में ही अपने को मजा आ रही है, बेचारा रॉकेट बन के भागे जा रहा है, भाग और भाग उड़। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। ये इंडिकेटर कल से दे देंगे, जिनके पास अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस की पुराना वर्जन है उनको अपग्रेड करवाएंगे। अभी ये इसको क्रॉस किया है तो इसके हिसाब से टारगेट 25,333 है। उसके ऊपर की टारगेट है 25,693। 693 से 93 पॉइंट माइनस करके मार्केट को मुबारक कर दिए। 600 तक दे देना चलेगा। अभी रेंज आउट करेंगे, रेंज आउट सीएमपी एक्टिवेट। एक बार कॉल पुट लेवल भी देख लेते हैं। जहां अपना रेंज आ रही है वही कॉल की टारगेट भी बन रही है। 693 बोल रही है और कॉल टारगेट बोल रही है 25,700 टारगेट है। इधर सीएमपी था, सीएमपी के नीचे एसएल जोन, एसएल जोन बना के ये इस लेवल को फाड़ा। नेक्स्ट लेवल टारगेट ये है, उसको फाड़ेगा फिर टारगेट वो है। अब देखते हैं उसमें एंगल क्या मेंटेन करता है। फुट यहाँ तक आना होता तो, अगर इसको यहाँ तक आना है तो ये यहाँ से यहाँ तक उठेगी, फिर टिप मारेगी, फिर आएगी। उससे पहले तो आने वाला है नहीं। देवोत्तम जी, कुछ कमाई बमाई हो रही है कि नहीं? हेलो देवोत्तम जी, जी सर। बोलिए कमाई धमाई कुछ हो रहा कि नहीं? नहीं लिया, ट्रेड में नहीं लिया। घोड़ा घास से दोस्ती कर रहा है तो खाएगा क्या? बोलिए, आंसर है कोई? सुबह सुबह पोस्ट मार के दे रहे हैं कि कुछ भी ले लो, इसमें से कुछ भी ले लो। सब तो बढ़ के अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। अपडेट तो यही किया था।
ये 49 जो था वो तब चल रही थी 53, अब हो गई 64। लास्ट मैंने देखा था, उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं। मार्केट ओपन किया, सीएमपी को डन मार दिए, सीएमपी के नीचे गया, जाके स्टॉप लॉस बना दिया, स्टॉप लॉस बना के भाग रही है। पहला टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट उसकी हाई, हाई को हम लोग 25,700 के हिसाब से समझ रहे हैं। अगर नीचे पुट की ओर मार्केट को घूमना होगा, यू टर्न लगाने पड़ेंगे, बिना यू टर्न के ये आने वाला है नहीं। चलिए देखिए समझिए, कब तक समझ में आए क्या पता। एक बार देख ही लेता हूँ ये कितने पे चल रहा है अभी। पच्चीस 600 कितना चल रहा है अब? 72 हो गया। 25,600 मेरा 25,600 ही लिया हुआ है। बिग इन परमानेंट दोनों पे जाओ। ये देखिए मेरा ये लिया हुआ है, अभी 72 हो गई है, और इसको कब से बोल रहे हैं कि लेके बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ। इसको यहाँ से बोल रहे हैं। ये तो 53 की भाव है, ये फिर भी इंक्रीज हो गई थी। 49 से बोल रहे हैं कि 25,600 कॉल बाई कर लो। 49 53 पे अपडेट मारा था कि 53 हो गई है, अब अपडेट और हो रही है, वो है 72। अब कितनी भाव है? 72। 30 पॉइंट ऑलमोस्ट दे ही दिया, फिर भी रखा हुआ हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? ओ काटेंगे अच्छे से, ओपन को क्रॉस करेगा फिर काटेंगे, नहीं तो कोई रेड कैंडल देखेंगे तो काटेंगे। अभी तो आज की ग्रीन है। चलिए अपना 4 पॉइंट एंड फंक्शन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, यहाँ पे मारा ओपन, ओपन मार के गया नीचे, नीचे लगा लिया लो, लो से बनता है अपटेंड, अपटेंड हाई से बनती है डाउन टेंड, डाउन टेंड बन गई, अपटेंड चल रही है, सी लेके बैठे हैं। ऊपर में होगा हाई, ये है पीबीएस हाई, ये हायर लो, हायर लो पीबीएस लो के हिसाब से देखेंगे तो ये हायर लो। अब ये मारेगा हायर हाई, तो इसको जाना कहाँ है? इसके भी ऊपर। तो जाओ काटो, काट के बनाओ, फिर वहां से अगर गिरता है तो तब की तब देख लेंगे। तो ओपन, लो, हाई, देन आएगी क्लोज। इस महीने की कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा कि रेड में क्लोज होगा देखा जाएगा। पहले लो से बाई कर लो, हाई तक जाओ, हाई से रिवर्स रिवर्स कुछ दिखेगी तो ठोकेंगे। फिलहाल तो अपने को लो पॉइंट पे रिवर्स दिख रही है, इसकी रिवर्स होते हुए। कौन सा रिवर्स है? डबल रिवर्स। समझे कुछ देवोत्तम जी? है के भाग गए? कौन कौन भागा? फिर सर भागे, देवोत्तम जी है, अरुण सिंह जी है। अरुण जी बोलिए, आप बिगिनर हो। अरुण सिंह जी माइक लगा लो। वो जो सर सिलेक्ट किए हैं नेक्स्ट 12 तारीख का एक्सपायरी वाला हेलो, रखे हैं।
हाँ, 12 तारीख वाला कोई मैंने सिलेक्ट नहीं किया। 12 तारीख वाला जो था वो था इंट्राडे के हिसाब से। अच्छा अच्छा। यहाँ पे देखिए 12 तारीख जो था 25,200 वो रिसेंट एक्सपायरी थी। बाकी की मैंने लास्ट एक्सपायरी को ही टारगेट बना के चला। 25,350 जो कि ओपन प्राइस है 26 तारीख। फिर अपना जो हाई मानने वाला है प्राइस 25,600 वो भी 26 तारीख। सिर्फ रिसेंट एक्सपायरी में 16% पे मिल रही थी, तो एक लॉट या दो लॉट आप उसको उठा सकते थे। लेकिन फिर भी ये लाइन क्रॉस होते ही अब उसमें से हटना सिंपल रहेगी, अच्छा रहेगा। 25,200 बोले है ना, 25,100 तो आ ही गया। बाकी 100 पॉइंट मार्केट को मुबारक कर दीजिए। जा बेटा तेरे को मुबारक दे दिए, आप समझे। हाँ अरुण जी आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं 2-4 दिन सुनूंगा, अभी मुझे समझने टाइम लगेगा ना। वीडियो दे दिए, वीडियो देखिए, वीडियो के अंदर वही एक देख रहा था, अभी आपका मैसेज आया तो मैं लाइव ज्वाइन कर लिया। ये ओपन हुआ है, ये ओपन पॉइंट है। ये यहाँ तक गिर के क्या मारा है, लो मारा है। ओपन से नीचे जाता है, लो लगाता है, लो लगी। लो का मतलब है सपोर्ट लिया, प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके ये उल्टा भाग रही है। जहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ एसएल जोन होगा, ये एसएल जोन है। इतनी सी स्टॉप लॉस के बदले देखो कितनी भगा रही है। रिस्क रिवार्ड जो लोग बोलते हैं ना, 1:1, 1:2, 1:3, तो एसएल कितनी सी है, इतनी सी एसएल है, इतना एसएल। इसके बदले में 1 किधर होती है, इधर 1 होती है। 2 किधर होता है, इधर 2 होती है। 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 अरे इधर, हल्ला नहीं करो। 7 इधर। रिस्क रिवार्ड की धज्जियां उड़ा देती है मार्केट, अब समझे। यहाँ पे हाँ जो यस सर, अपने बट को, मेरे पास वो इंडिकेटर भी नहीं ना, मैं खाली वीडियो देख रहा हूँ। हाँ देखिए वीडियो के अंदर तो थियोटिकल बोल रहे हैं ना, अभी चार्ट पे प्रैक्टिकल करा रहे हैं। हाँ अभी ये हाँ जो सर। 25,200 की कॉल है 16%, वो जैसे फेज सर बोले वो 40 हो गई। अब 16 बोले तो उसको 20 मान लो, 20 की डबल 40 हो गई, डबल हो गई। अब वो 500 रुपया लेके भाग गए। 4 लॉट में 500 लेके भाग गए। तो उन्होंने उतना कुछ खास रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए, लेकिन चलो प्रॉफिट में तो काटे। अब मैंने सुबह सुबह बोला 25,200 की कॉल ले लो, अब 25,100 हो गई, तो 100 पॉइंट डाउन है, तो चलो 16 की माल फटी हो गई है तो काटो, प्रॉफिट बुक कर लो इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए काफी। अब मेरा जैसे लास्ट एक्सपायरी वाला मेरा अब भी कैरी है। इधर में जो एक्सपायरी है वो है 26 तारीख, देखिए 26 सितंबर 25,600, 26 सितंबर 25,350, दोनों कैरी हो जाएगी, मंथली कैरी। तो उसको आज कटे, अभी कटे, कल कटे, थोड़ी देर बाद कटे, वैसा कोई लफड़ा है नहीं। इसको 3:15 पे भी काट सकते हो। तब तक क्या हो जाती है देख लेते हैं। लेकिन अपना हाँ अकॉर्डिंग हाँ सर, मैं थियोटिकल, इंट्राडे से पोजिशनल ज्यादा पसंद कर रहा हूँ सर। इंट्राडे में लॉस हो जाएगा, इंट्राडे में मार्केट आपको उल्लू बना देगा। मार्केट को जाना कहाँ है, देखिए एक्चुअली मार्केट को जाना है उधर, मार्केट को जाना है इधर। लेकिन ये इंट्राडे के अंदर 2-3 कैंडल में ऐसे क्या नीचे मार देगी ना, आप पूरा पुट लेके बैठ जाओगे, फिर ये उठा के ऐसे पटक देगी, लो आप पिट गए। तो इंट्राडे करने से मर जाएंगे। इंट्राडे दिमाग की दही बना देती है। इंट्राडे विंट्राडे करना बंद कर दीजिए, जैसा कोर्स में बोला हाँ है सर, वही कीजिए। यस यस यस। डेली डालो, डेली खाओ, डेली पियो, जो करो डेली, और डेली के साथ उसकी हायर टाइम फ्रेम, जैसे मंथली डाल के बैठे हुए हैं तो हायर टाइम फ्रेम। अभी कहाँ ओपन मारा है, कुछ लोगों की सर में दर्द है, आज की ओपनिंग इधर है, आज का लो इधर है, तो आज की हाई किधर है, समझे। किसी की सर में दर्द ये है कि आज की ये है, अपनी सर में दर्द ये है इस महीने की ओपन इधर है, इस महीने की लो इधर है। आज को लेके टेंशन नहीं है, आने वाला हाई किधर मानने वाला है वो सर में दर्द है। अपन यहाँ से बाई मार के आज की तो खा गए, अपने को अगला कहाँ तक खाने को मिलेगा उसकी टेंशन है। तो किसी की मंद बुद्धि वो आज में फंसी है। कोई टैलेंटेड बंदा
आगे पूरा मूव के बारे में सोच रहा है, तो वहीं पे रिटेलर और ऑपरेटर की फर्क होती है। अब जैसा अपन बोल रहे हैं कि जैसा अपने को क्या बोलता है, गला फाड़ के देता है। पहले एक बाई बोलेगा, फिर क्रॉस मार के बाई बोलेगा। अभी वो वाला सिस्टम एक्टिवेट करेंगे तो ट्रिपल बाई भी बोलेगा। एक बार क्या, ये गाना गा के जाएगा, गला फाड़ फाड़ के गाना गा के जाएगा, बाई 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 बाई। सेल मारने के समय ये बोलेगा सेल 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 सेल। हेलो बोल दिए। अब क्या बोल रहा है, एक डार्क कलर में बाई, फिर क्रॉस मार के बाई, फिर ये इस लाइन के ऊपर निकला तो बाई। ट्रिपल बाई तो बोल दिए, ले बाई। अब ट्रेलिंग करेगी ऐसे करके, ये पता नहीं कहाँ जाके एग्जिट करवाएगा। तो तब तक चुपचाप राइडिंग मारते रहो। समझे कि नहीं समझे? जब गिरी तब 2-3 बार बोला, गला फाड़ के। अब चल रही है, अब गला फाड़ रही है। तो जब बोल रही थी तब ले लो पुट, अब बोल रहा है अब ले लो कॉल। हो गई, और ले लो, चुपचाप बैठे रहो। जहां एग्जिट करवानी होगी वहां जाके फिर से गला फाड़ेगा। समझे कुछ? हाँ सर, हाँ सर। प्राइस आपको इनवाइट कर रही है, देखिए कैसे। प्राइस कैसा है? प्राइस बस के जैसा है। बस गाड़ी समझते हो कि नहीं? बस तो पता होगा। हाँ सर। बस गाड़ी के जैसा प्राइस बोलता है। अब प्राइस बोलता क्या है वो समझना है। प्राइस एक बार बोलता है कि हम हिमालय की चोटी से नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। हम हिमालय की चोटी से कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। और फिर बोलता है हिमालय की नीचे जाने के बाद बोलता है कि हम यहाँ से पहाड़ की चोटी तक वापस जाएंगे, वापस जाएंगे, वापस जाएंगे। समझा है? मजाक चल रहा है, मजा है। अभी अपने को समझना ये है कि कब पहाड़ की चोटी में पहुंचा और कब पहाड़ की चोटी से उतर गई। अभी ये ट्रिपल वाई सेल को आउट करते हैं, डबल डबल ही काफी है। हालांकि आपको ये वर्जन नहीं मिलेगा, बिगिन वर्जन मिलेगा, उसमें अभी कम नहीं है। तो ये क्या बोलता है? काम चलेगा ना सर फिर? काम क्यों नहीं चलेगा, सब में काम चलेगा। ये क्या बोलता है? हम पहाड़ की चोटी से कहा जा रहे हैं, हम नीचे उतरने वाले हैं। हम उतरने वाले हैं, उतरने वाले हैं। फिर स्टॉपिस आ गया कि हम नीचे उतर चुके हैं, अब हम पहाड़ की चोटी में जाएंगे। जिनको पहाड़ की चोटी में जाना है वो बैठ जाओ, और जिनको उतरने हैं वो उतर जाओ। अब जिनको उतरने हैं वो लैंड हो गई, और जिनको बैठना था वो बैठ गए। पहाड़ की चोटी तक चले गए। अब पहाड़ की चोटी पे जाके ये एक बार बोलेगा, फिर ये दोबारा बोलेगा। वही कांड रिपीट मारेगी, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा। आपको और कंफर्मेशन चाहिए कि भैया मैं अगर सो गया तो कॉन्ट्रैक्टर आप जगा देना, नहीं तो बगल वाले सीट में जो बैठा है उसको बोल रहे हो भैया आएगा तो मेरे को जगा देना, जगा देना। अब समझे? तो प्राइस क्या बोल रही है? इनवाइट करके बोल रही है कि हम यहाँ से पहाड़ की चोटी पे जाएंगे। ये आ गई। तो आपने सोचा मेरा स्टॉपेज आ गया क्या? अरे कहा, आपको तो जाने में 4 दिन लगने वाले हैं। 2 घंटा भी नहीं हो गया, आपकी स्टॉपेज आ गया। समझे कुछ? फिर यहाँ 4 दिन हो गई। लो हाँ भैया सर, हाँ सर। उतरो 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 उतरो, आपकी स्टॉपेज आ गई। अब आप यहाँ उतर गए, फिर से गाड़ी आगे भागना चालू। और जिसको यहाँ ठीक लगे वो उतर गई, और जिसको यही से आगे और उठना है वो बैठ गया। ले बेटा आगे और उठेंगे, क्योंकि ये पूरा पहाड़ खत्म हुआ नहीं है। पहाड़ चालू कहाँ से हुई है? यहाँ से पहाड़ चालू हुई है। ये एक छोटी सी पहाड़, फिर अगला पहाड़, उसकी खाई, फिर और पहाड़। चलो भगाओ। पहाड़ खत्म तब होएगी जब कि ये पहाड़ ऐसे होके ऐसा होना चालू हो जाएगी, तब समझ लेना कि ये पहाड़ खत्म हो गई, फिनिश। अब इस पहाड़ की ये खाई के बाद दूसरा पहाड़ की चोटी पे आ गए हम। तो ये बड़ा वाला पहाड़ फिनिश। लेकिन पहाड़ फिनिश तब होएगी जबकि ये रिट्रेस मार के सेल बोलेगा।
एक सेल बोलेगा लाइट कलर में क्रॉस मार के, दूसरा सेल बोलेगा, फिर ये नीचे घुसेगा, तब समझ लेना कि ये पहाड़ फिनिश हो गई। जब तक ऐसा कुछ नहीं दिख रही है, इधर से बैठे हुए है ना, चुपचाप बैठे रहो, लगेगा वगेगा कुछ नहीं, सिर्फ दिखेगी। और समझे? अब ये हो हाँ गया सर, यस अल्टीमेट यस सर, ट्रेडर मैं एडवांस। बीच में बोल के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपको, इसलिए आपका फ्लो मेंटेन रहने दो, म्यूट कर देता। ये हो गया अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस। अभी आपका वाला वर्जन दिखा देता हूँ। बिगिन, इसको डिलीट कर देते हैं। बिगिन को डबल मारूंगा, आपको एक इंडिकेटर दूंगा लेकिन आप डालोगे डबल। बिगिन वर्जन को डबल में डालोगे तो दो दो बार डालने से क्या हो जाएगी, सेटअप वही रहेगी। अब इसकी थोड़ी सी कोडिंग करके मुझे मॉडिफिकेशन करना है। ये जो आ रही है ना टाइमर, उसको गायब करना है, उसके बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। सेटिंग में घुसेंगे, सबसे पहले स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके सबसे नीचे लेवल और प्राइस स्केल, इनपुट पे जाएंगे। कैंडल टाइम फ्रेम डेली है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मंथली डालोगे, आप भी मंथली डालोगे। मंथली डालने के बाद यहाँ पे ये पूरा बॉडी ब्लर मारेगा, ब्लर को डिक्रीज कर देना है, ऑपोसिटी कम, ये ऑपोसिटी कम हो जाएगी। ये जो शो काउंट डाउन है, इसको ये क्लिक मारने से वो टाइमर गायब हो जाएगा। गायब हो गया। अब ये जो है, ये पहला वाला वर्जन है, इसकी सेटअप आप रखोगे 9। जो डेप्थ होगा उसको सिर्फ रखना है 9। तो ये हो गया। इसके अंदर ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करना है। फिर दूसरा जो सेटिंग है, उसके स्टाइल में जाइए, सबसे पीछे सबसे नीचे जाके लेवल ऑन प्राइस स्केल, उसको गायब कर दीजिए, या बफर आउट हो जाएगी। फिर सेम टू सेम इसको आप कुछ और हायर टाइम फ्रेम में डाल सकते हो, लेकिन डेली रखिए चलेगा। इसमें से ऑपोसिटी इसको घटा देना है, ब्लर कम हो जाएगी। अब इसका शो काउंट डाउन भी ऑफ कर लेना है। अब ये रहेगा जो दूसरा वाला डाला, ये 3 रहेगी, इसकी कलर चेंज करेंगे, लाइट ग्रीन कर देंगे, और ये हो जाएगी लाइट रेड। तो मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो था अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, और आपके पास जो है बिगिन, लगभग सिमिलर हो गई। लेकिन हाँ, उसमें कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा और है, जैसे वो अगला रेंज को मार्क करके देगा, कॉल पुट को निकाल के दे देगा, टाइम की हिसाब लगा लेगा, या फिर पहाड़ की चोटी में है कि हम लोग खाई पे आ गए, स्टॉपिस मिल गई। अब देखिए, ये अपने को अगर 2-3 बार गला फाड़ के देगा, एटलीस्ट आपको भी तो 2 बार दिखा। समझे कि नहीं समझे? आप, अगर मेरे यस को सर, मंथली यस सर। कैंडल दिखेगा तो आपको भी वही दिखेगी। मेरे लिए ये लो पॉइंट है तो आपके लिए भी वही लो पॉइंट है। जो मेरी थ्योरेटिकल है वो एडवांस भी मानेगा और बिगिन भी मानेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ सेटअप पता होना चाहिए कि किसको किस सेटअप के हिसाब से। जैसे ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, थोड़ा दुबला पतला लग रहा है कि बंदे ने खाना नहीं खाया, शायद पोलियो हो गया है। तो इसको बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से प्लॉट, उसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा दीजिए, ये बोल्ड हो जाएंगे। अब इस इंडिकेटर के अंदर जो जो इंडिकेटर है, सबकी कोडिंग मेरे को एडवांस से उठा के इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस के अंदर में बोल्ड मैंने कर दिया कोडिंग के अंदर। बार बार कौन प्लॉट को मोटा करे पतला करे, मैं ऑटो कर दिया उसको। अब इसकी सेटिंग में जाके वही कांड करना पड़ेगा, बोल्ड। एडवांस के अंदर सिर्फ 4 लाइन को बोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट वो अगला थिकनेस उसमें है नहीं कोडिंग में। और थिकनेस डालने के लिए पूरा कोडिंग शुरू से शुरू करना पड़ेगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं है। जिंदगी भर सिर्फ कोडिंग ही करते रहेंगे क्या? अब समझे? ये मंथली हाँ कैंडल सर। अगर आप रखेंगे तो देखिए, मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। मेरे सर यहाँ जी, पे क्या आ रही मैं है, आपका वीडियोस देख देख के एक सब यूजेज में सीख चुका हूँ सर जी। मेरे यहाँ ये डॉट डॉट करके लाइन नंबर दे रही है, आपके यहाँ वो नंबर है नहीं, तो आप वहाँ पे एक लाइन, ये वाला
ये वाला लाइन एक खुद मान लो पढ़ाई से ही पे आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस वाला थोड़ा आलसी बनेगी। समझे? बाकी तो चलेगा सबके लिए एक जैसा ही मार्केट। यहाँ से बोला है हाँ लास्ट सर। सेल, अब बोल रही है लास्ट बाई। तो एडवांस वाला भी बाई ही मारेगा और बिगन वाला भी बाई ही मारेगा। दोनों में कोई अनबन होने वाला है नहीं। हाँ, सिस्टम में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में फर्क है बस। मैं जिस समय हायर लेवल की चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा तब आपकी दिमाग काम नहीं करेगा। उनकी काम करेंगे। हाँ हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि मैं आपका बहुत पुराना फॉलोअर ना, मैं बहुत दिन से आपको फॉलो करते आ रहा हूँ। तो ये सब मैं देख देख के समझ चुका हूँ। बहुत लोग आपसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं ना, तो आप उनको बताते हो ना ये लाइन हटाने के लिए डेप्थ कम करना, 3-9 डबल बाई डबल सेल के लिए, ये सब थोड़ा बहुत मैं बिना ये देखे सीखा हूँ सर। तो ये रहा आपका बिगिन। आप बिगिन को क्या करेंगे? डबल मारेंगे। डबल के अंदर एक की सेटअप 9, जो 9 होएगी उसकी कलर कोडिंग डार्क ही रहेगी, और जो 3 होगी उसकी कलर कोडिंग आप लाइट कर देंगे। तो लाइट करने से अभी देखिए दोनों के अंदर ये जो ट्रिपल वाई, मेरे हिसाब से ट्रिपल नहीं, आपके हिसाब से डबल है, मेरे हिसाब से सिंगल रखिए। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप मार्केट की स्विंग समझ जाएंगे, मार्केट का जो करवट है वो समझ जाएंगे। ये पहले वाले को अपडेट कर दिए, फिर दूसरे वाले को इसको हाइड मार देते हैं। अब जो मजा आएगा वो एकदम अलग टाइप की मजा आएगी। देखिए मार्केट यहाँ से वहां तक उठा, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे गिरा, सपोर्ट लिया, सपोर्ट को फाड़ा, सॉरी रेजिस्टेंस को फाड़ा, टारगेट कहाँ की लिया? एकदम इधर की टारगेट लिया, एकदम ऐसे। उसके भी ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस जाके नीचे आया, नीचे ये देखिए सपोर्ट ले रही है। ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं सपोर्ट, ये सपोर्ट ले रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर भाग रही है। और जब मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर की ओर भागता है तो कैसे भागती है? जब पहले ये इधर आके सपोर्ट लिया तो कैसे भागा था? उसके बाद से ये देखिए लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, सब लो हायर है। ये भी लो, इस लो के ऊपर हायर लो, अगला मारेगा ना ये इस ग्रीन की लो तक आने की कोशिश भी नहीं मारेगा। अब समझे? ये हायर लो बना बना के ऊपर भाग जाएगी। सर क्या ये ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाने वाला है क्या? ऑल टाइम हाई नाम का कोई हाई होता ही नहीं है। वैसा कोई हाई होता ही नहीं है। अभी उसकी आंसर अगर आपको करना है, आपका समझना प्रेजेंट है, हाई, आपका प्रीवियस हाई। देखिए क्या फंडा क्या है, वैसा कोई चीज है ही नहीं। आप सीधा टाइम फ्रेम में चले जाइए, 12 महीने की कैंडल डाल दीजिए, ऑटो कर लीजिए। आप टाइम फ्रेम क्या है? 12 महीना। चार्ट आपको कब से शुरू हो रही है? जो पहला कैंडल है वही तो 1 जनवरी 1990 से चार्ट चालू हो रही है। अब आप मेरे को एक चीज समझाओ, ये चार्ट खत्म कब होगा? वहां से तो शुरू हुआ है, सर यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ सर ये से तो मार्केट स्टार्ट जब हुआ तक है। रहेगा तब तक। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ से अगर स्टार्ट पॉइंट हुआ है तो एंड पॉइंट किधर है? ई एन डी किधर है? वो एंड कहाँ इसको है? जब तक मार्केट है। मार्केट को क्यों बनाया गया है? मार्केट को इसलिए बनाया गया है कि लोग कुछ तो काम धंधा करे। समझे? जीने के लिए तो कोई हाँ साधन सर, चाहिए कि हाँ नहीं? सर। इंसान पिक्चर क्यों देखता है, गाना क्यों गाता है? पिक्चर और गाना ना देखे तो चलेगा आराम से, लेकिन फिर भी बनाया क्यों गया है? बिकॉज एंटरटेनिंग, के बोर हो जाती है हाँ, जिंदगी, बोरिंग हो मनोरंजन, जाती है। मनोरंजन। मनोरंजन। तो वैसे ही मार्केट को क्यों बनाया गया है? मार्केट की बनाने के मार्केट को पीछे का थोड़ी कोई, मनोरंजन के लिए बनाया सर। मार्केट काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मार्केट को अगर सही तरीके से अगर आप समझेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टार्टिंग हुआ है लेकिन एंडिंग कहाँ है? वो किधर है? वो इधर है नहीं। अभी आप बोल रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई है,
तो उससे पहले कभी ये ऑल टाइम हाई हुआ करता था, उससे पहले ये ऑल टाइम हाई है, उससे पहले ये ऑल टाइम हाई है। आखिर कौन सा ऑल टाइम हाई हाई है? आगे आने वाला टाइम पे और हाई मारेगी तो कौन सा ऑल टाइम हाई हाई होगी? अब बोलिए। आप फंस गए, आप ही हाँ के हाँ क्वेश्चन में आप फंस गए। तो ऑल टाइम हाई नाम का कोई हाई होता ही नहीं है, ओनली हाई होती है। ओके ओके। ओनली हाई होती है कि हाँ ये हाई है, तो वहां से इतनी सी टिप मारा, फिर हाई मारा, फिर इतनी सी टिप मारा, फिर हाई मारा, फिर टिप मारेगी, फिर हाई मारेगी। तो ये क्या है? एरोप्लेन उड़ रही है। अब एरोप्लेन उड़ते उड़ते वो कहीं ना कहीं उसकी पेट्रोल तो खत्म होगा ही, होगा कि नहीं होगा? हाँ जैसे होगा सर, कोरोना रिफिलिंग आ गई, करना पड़ेगा। जैसे इस कैंडल में क्या आ गई? कोरोना आ गई। 2020 इस कैंडल में क्या आ गई? कोरोना आ गई। तो चलो आगे चल के सुनामी आ सकती है, कोरोना आ सकती है, तबाही आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो तब ये गिरेगी, तब ये गिरेगी। उस समय आप क्या बोलेंगे कि वो ऑल टाइम हाई है। वहां वो गिरने के बाद फिर से चढ़ेगी, उसको काटेगी, तो तब क्या हो जाएगी? तब वो ऑल टाइम हाई नहीं, नया कोई ऑल टाइम हाई हाई है। तो मार्केट को डिजाइन किस लिए किया गया? प्राइस शेयर, उसको क्यों बनाया गया? अब आप कहीं पे किसी कंपनी के शेयर को ले लेते हो, बाई मार देते हो, फिर आपकी पैसा ज्यादा थी, सेविंग्स वाला पैसा है, कहीं अर्जेंट मनी नहीं है, तो आपने कंपनी के पीछे लगा लिए। आपने फंडामेंटल एनालिसिस किए कि टेक्निकल एनालिसिस किए, आपने सीए पढ़ के किए कि ना सीए पढ़ के किए, कौन देखता है? आपके पास एक्स्ट्रा मनी कोई था, नहीं। आपने कंपनी देखा कि रिलायंस है, टाटा है, बाटा है, अदानी मदानी कुछ है, अच्छा कंपनी है, बिजनेस मार्केट में चल रही है, पैसा लगा देते हैं, कोलगेट के जैसा हर रोज तो दत्तन करेंगे ही। तो प्रोडक्ट तो बिकेंगे ही, तो प्रोडक्ट बिकेंगे, कंपनी की तो प्रॉफिट होगा ही। समझे कि नहीं समझे? तो आपने लगा लिए पैसा। हाँ सर हाँ। अब पैसा लगाने के बाद कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी बोल रहा है हाँ मेरे को धंधा में प्रॉफिट हुआ, तो आप मेरे पार्टनर हो जाओ, कितनी परसेंट ले लो। साहब को वैसे प्रॉफिट हुई। कंपनी में प्राइस में ग्रोथ हुई तो प्राइस प्रॉफिट दिया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो इक्विटी में डिविडेंड दे दिए, बोनस में शेयर दे दिए, अर्निंग टू रेशियो दे दिया, कुछ ना कुछ दे दिया। तो कहाँ नुकसान है? और ये कितना तक उड़ेगी किसको पता है? कि ये यहां से चालू होके कितना तक उड़ेगी किसको पता है? हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल इज फिक्स्ड, ग्राउंड लेवल इज फिक्स्ड। ग्राउंड लेवल कितना है? जीरो के नीचे कोई भाव आपको दिख रही है? ये देखिए जीरो के नीचे एक भाव दिख रही है, -4000। -4000 बोले तो पहले तो कंपनी यहाँ पे जीरो हो गई, बर्बाद हो गई। उस कंपनी के साथ और रहोगे तो कंपनी की जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए आपकी कान खींचा जाएगा तब, कि तुम शेयर होल्डर हो ना, कंपनी तो भाग गई, साला तुम दो, तुम तो इसकी रिश्तेदार हो। आप समझे? तो प्राइस जीरो नहीं होगा, जीरो हो गई तो शेयर खत्म हो गई, उसकी कंपनी बर्बाद हो गया। तो ग्राउंड लेवल इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। बट स्काई, स्काई इज नो लिमिट। क्या समझे अब? हाँ सर सुन रहा हूँ। समझ में कुछ आ रहा है? हाँ सर, यस यस सर। स्काई इज नो लिमिट, जितनी हाई मारती है उतना मंगल है। आप उल्टा ट्रेड ना मारो, आपकी सीधा ट्रेड पड़े, बाकी किसकी क्या हो रही है उसकी दिक्कत है बस। अभी जैसे आप ये सारी चीज देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके अंदर में आप ऐसा कौन सा थ्योरी लगाओगे जिसके अंदर आप ये पता करोगे कि यहाँ जाके ये रेजिस्टेंस खाएगा, वहां जाके कोई एग्जिट मारेगा तब वो वहां से गिरेगी, वरना गिरेगा नहीं। अब कौन कहा एंट्री मार रही है और कौन कहा एग्जिट मार रहा है, हु नोस, किसको पता है? किसी को नहीं पता। मैंने क्या बोला? 25 200 की कॉल ले लो। तब कितनी चल रही थी भाव? अभी देखो 25 116 17 हो गई। तो क्या हो गई? मेरी आज हिट हो गई। मैंने जो बोला आज के लिए सही बोला कि नहीं? मैंने जो बोला सही हाँ बोला। हाँ सर, मैंने देखा मैंने देखा। अब मैंने जहां से बोला वहां से सही। मैंने आज के दिन कहीं से भी बोलू बाई कर लो, चुपचाप बैठ जाओ, वो सही। और फिर
कोई इधर में आके प्राइस को देख के अपनी कुछ एनालिसिस बेनालिसिस करके कुछ ना कुछ दिमाग की दही वही कर रही होगी। क्यों? हर किसी की अपनी अपनी दिमाग है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी समझ है। किसी की समझ से क्या हो रही है कि ये यहाँ पे जाएगी फिर इसको वापस आना है, और किसी की समझ है कि ये इसको काटेगा, इसको और ऊपर जाना है। तो दोनों के बीच में बनेगा कभी? कभी नहीं। कोई एक है पॉजिटिव मेंटेलिटी कि इसको उधर जाना है, तो क्या है मेंटेलिटी उसकी? पॉजिटिव। किसी की मेंटेलिटी है नहीं इसको नीचे घुसना है, मेंटेलिटी क्या है? नेगेटिव। किसी की मेंटेलिटी है कि यहाँ से वहां तक पॉजिटिव होके फिर इसको यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव आना है, यहाँ तक नेगेटिव आना है। तो इसकी मेंटेलिटी क्या है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कोई वन डायरेक्शनल बुलिश सोच रही है तो कोई वन डायरेक्शनल बेयरिश सोच रहा है। कोई बोथ डायरेक्शन इधर से उधर और उधर से उधर ये सोच रही है। तो किसकी दिमाग में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा? और आप ओवरऑल किसी एक की बात सुन के हमेशा जीतोगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? कोई देने वाला है नहीं। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि बाबू किसी की चक्कर में मत जाओ। कौन क्या बोल रही है ना, उस चक्कर में मत जाओ। उससे अच्छा है क्या? चिपका लो। देखा, आंखों देखा। हाँ, चिपका लो। चिपकाने के बाद सपोर्ट को सपोर्ट के जैसा दिखाया, दिखाया। कैंडल की लो पॉइंट से बाइंग आया, इधर से बाइंग आया, इधर से बाइंग आया, इधर जोन है। ये बार ये चीज फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, ये चीज पहली दफा नहीं हो रही है। तो तब आप क्या बोलेंगे? अच्छा ऐसा है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? पीछे जाओ, ये तो इस महीने की कैंडल है। अगर ये सितंबर सितंबर वाला महीना है एसीपी, तो उससे पहले क्या था? अगस्त था। और ये जो आप डंडा देख रहे हो, ये डंडा, और ये जो डंडा देख रहे हो, ये डंडा, ये तो हर महीने पैदा होता है। और हर महीने की लो पे ये सपोर्ट ही होता है। ये देखो सपोर्ट ही हुआ है। इधर डार्क कलर की बाई बोला है तो इधर में भी डार्क कलर का बाई ही बोला है। उधर पे स्टॉप लॉस जोन डिसाइड हुई है तो इधर में नया क्या हुआ है? इधर में भी ना वही हुई है। और वहां से फिर मार्केट ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ये जब आप इधर में रहोगे तब आगे की आपको घंटा दिखेगा। तो आप आज इधर में हो, उसकी आगे की आपको क्या घंटा दिखेगी? जब हो जाएगी तब दिख जाएगी, लेकिन होने से पहले आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? खुद को। तो खुद को खुद ही कंट्रोल कर लो। आप समझे? तो किसी की यस सर, बात यस सर। सुनना उनना नहीं है, बल्कि आप इसके साथ ऐड ऑन कर लो। आपका सिस्टम जो होगा उसको आप बिल्ड करेंगे, और बिल्डअप सिस्टम आपको पैसा बना के देने में मदद करना चाहिए, ना कि आपकी सिस्टम आपकी साइकोलॉजी को खत्म करके जाए। तो अब क्या हो गया? अब मैंने भी सिस्टम ही बनाया कि अपने को मार्केट में अगर पैसा चाहिए तो अपना सिस्टम कैसा होना चाहिए? अपना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गला फाड़ के बोल देना चाहिए। और गला फाटा है और बोलता है। अब बुद्धू टाइप के लोग भी अगर इसको देखेगा और लेके चुपचाप बैठेगा, वो कमा के जाएगी। उनकी एनालिसिस एनालिसिस कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बोलिए। तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी एनालिसिस, ना रहेगी उल्टा पुल्टा। जो दिखा वही ठुके और कमा लिए। बस हो गई। क्लियर? यस सर, यस। तो आप जितना दिमाग लगा सकते हो पहले लगा लो। दिमाग लगाने के बाद भी मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं मिलती है तो तब दिमाग लगाना बंद, क्योंकि दिमाग तो पहले लगा 2 लिया। साल से लगा के थक गया सर। वही तो बोल रहे हैं, दिमाग लगा के अगर थक गए तो तब एक ही चीज समझ में आएगी कि मेरे बुद्धि से ये सॉल्व नहीं होता है। अब समझे? क्योंकि किसी इंडिविजुअल वन पर्सन की कंट्रोल में ये है नहीं। आप अपने आप में एक अकेला बंदा, मैं अपने आप में एक अकेला बंदा, ऐसे हर कोई इंडिविजुअल वन वन पर्सन है। किसी एक के कंट्रोल में ये मार्केट नहीं आता है। तो आप अकेले अकेले काम कर रहे थे तो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। मैं अकेला अकेला काम कर रहा था, मेरे से सॉल्व हो गई। अब क्या हो गई? आप हार गए, मैं जीत गया।
तो आप क्या किए, मेरे पीछे आ गए। तो चलो मेरे से सॉल्व हो गई तो मेरे टीम में आ जाओ। जिससे सॉल्व यस हो यस जाएगा सर, उसके पीछे चले जाओ। नेट में तो जेब गर्म होना चाहिए कि नहीं। एग्जैक्टली सर। लास्ट में तो एक ही बात बोलेगा कि पैसा कैसे मिली फर्क नहीं पड़ता है, कैसे किए उससे फर्क नहीं पड़ता है, मिला कि नहीं मिला इससे फर्क पड़ता है। हाँ सर, 100% ट्रू। तो यहाँ डबल वाई बोला, सपोर्ट को सपोर्ट वाला लाइन मार के दे रही है। तो क्या फर्क पड़ता है कि बिगिन है कि एडवांस है, क्योंकि दोनों की मेरी टोटल 14 थियोटिकल में ये 7 फॉलो करता है। तो आपको मिनिमम 7 तो ये करके ही देगा। अब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 होती है, बाकी के सिस्टम उस पर डाला हुआ है। तो बिगिन में 7 है, एडवांस में भी 7 ही है, तो दोनों तो मैच करेंगे ही। फिर आके की एडवांस 7 आपको पता नहीं है, उनको पता है। अब ये अगला टारगेट कहा जाएगी, प्राइस कौन सी एक्शन मारेगी, ज्यादातर कौन से कैंडल आएगा, फिर क्या किया रेस्पेक्ट मारेगी, किसको काटेगा, स्विंग में क्या देखने वाले हो, ये सारे चीज आपको पता नहीं होगा, क्योंकि 7 तक स्विंग तक कवर किया हुआ है। उसके आगे अगर पता करना होगा, मतलब ये टेक्नोलॉजी को भी धोबी पछाड़ मानने हैं, तो एडवांस पे आ जाना। समझे, नहीं तो हाँ पैसा हाँ सर, बनाने के लिए श्योर। ये भी काफी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिगिन या एडवांस। मेरा कंटेंट ये है कि वैल्यू फॉर मनी। कि आपने पेमेंट किए, आपकी पैसे की कदर होगा, और उसके बदले में वैल्यू मिलेगी, वैल्यू फॉर मनी। आपको क्वालिटी की चीज मिलना चाहिए, और उस चीज के साथ आप कैसे यूज टू होंगे उसकी एक मैनुअल गाइड होता है। अब आप इस चीज को क्या कर सकते हो, 15 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 15 में आपकी दिमाग उतनी चलेगा ही नहीं, आपका दिमाग उतना चलने वाला नहीं है। ये देखिए कहाँ पे बोला है डबल वाई, अभी तक भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। यहाँ पे आपको लगेगा शायद गिर गया, तो यहाँ पे लगेगा शायद गिर गया, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, डबल सेल देखोगे तभी काट देना। घुसोगे डबल देख के, निकलोगे भी डबल देख के, और डबल डबल दिखेगी तभी काम करोगे, वरना छोड़ दो। 15 डालो तो काम करेगी, डेली डालो तो काम करेगा। हाँ तो काम तो सभी टाइम फ्रेम में करेंगे, लेकिन आपको उसकी उस टाइम फ्रेम की गाइडलाइन पता होना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ इंट्राडे विंट्राडे करने से मार्केट के अंदर चिंदी बिंदी मूव तो खा जाओगे, लेकिन बिगेस्ट मूव वो अवॉइड हो जाएगी। क्योंकि मार्केट यहाँ से देखिए मूव कैसे मारा, गैप अप मारा। आप इंट्राडे में इसके अंदर 200 500 तो बना लोगे, लेकिन इस मूव को कैसे खाओगे, नहीं खा सकते। और मार्केट यहाँ से देखिए तो कितनी पॉइंट चल गई, और आप हर रोज इस दिन आके ब्रोकर को ब्रोकरेज दिए, गवर्नमेंट को टैक्स दिए, इस दिन आके ब्रोकर को ब्रोकरेज दिए, गवर्नमेंट को टैक्स दिए, हर रोज आए ब्रोकर को ब्रोकरेज और गवर्नमेंट को टैक्स देके हाथ में आया तो क्या आया, इतनी सी। और हर रोज खुद इतने ले रखते हो और किसी उस दूसरे को इतना इतना देते हो, तो खुद के लिए काम कर रहे हो कि किसी और के लिए काम कर रहे हो। यही यही हो रहा है सर, एक्चुअली रियलिटी ये है। तो एक एक बार ही एंट्री मारो और पूरा खा जाओ। गवर्नमेंट को एक बार ब्रोकेज टैक्स मिलेगा, ब्रोकर को एक बार ब्रोकेज मिलेगी, आपके हाथ में इतनी रहेगी, तो इनको इतनी सी दे दो और खुद के लिए इतना रखो, तो समझ में आएगी कि खुद के लिए काम क्या होता है। अभी जो कर रहे हैं ना इंटरडे स्कैल्पिंग, ये वो सबके सब बुद्धू है। वो खुद के लिए काम नहीं कर रहा है। वो किसी और को बड़ा आदमी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, समझे आप। हाँ हाँ ये अपना थ्योरी है बिग टू स्मॉल थिंकिंग, के दिमाग को कैसे राउटर में लगा के रोटेशन करवाया जाता है, कि सोचते कैसे हो, बड़ा सोच क्या होता है, छोटा सोच क्या होता है, छोटे आदमी की छोटा सोच, बड़े आदमी की बड़ा सोच। कहावत क्या है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। एकदम सिंपल रहो, लेकिन सोच एकदम हाई थिंकिंग वाला होना चाहिए। हाँ। तो सोचने में, बड़ा सोचने में क्या जाता है, सोचो बड़ा सोचो, बड़ा सोचेंगे छोटे छोटे मिल ही जाएगा। और छोटे छोटे सोचेंगे, बड़ा कभी हाथ लगेगा, फिर भी तो सोच छोटा ही रहेगी, कि इतनी बड़ी मछली बड़ा मैं क्या सोचेंगे करूं। तभी ना बड़ा खाएंगे सर। वही देखिए, अभी 25 200 बोला, 25 124 अभी भी है।
अब किसी के अंदर पेशेंस है तो वो लेके दांत पे दांत लगा के, नहीं जब तक नहीं बोलेगा डबल सेल काटेंगे नहीं। बैठ। और किसी किस, नहीं सर आज 2,000 आ गई, बहुत हो गई, काट। तेरी किस्मत। फैसला कौन करेगा? तू ही करेगा। हर किसी की नियति उसके नियत से पैदा होता है। अब समझे? आप किसी की नियति बदल हाँ नहीं सकते, उसकी नियति उसकी नियत से पैदा होता है। तो किसी की नियत में क्या है वो तो वही जाने। मार्केट मेहरबान, हम कदरदान। चलिए, और क्वेश्चन है तो पूछिए। कुछ नहीं सर, बस आपका लाइव ज्वाइन लिंक आया तो मैंने ज्वाइन कर लिया, नहीं तो मैं वीडियोस ही देख रहा था। नहीं, क्लास तो आप करेंगे ही, क्लास नहीं करेंगे तो डेवलप कैसे होगा? हाँ सर, ये अभी जो आप देख रहे हो ये भी तो एक समय आप वीडियो में ही देखते थे, और आज जब हाँ वीडियो सर, हाँ अपलोड सर, होगा हाँ तब सर। आपकी और मेरी बात कोई और देखेगा। पहले मेरी और किसी और की बात आप देखते थे, अब ये आपकी रिकॉर्ड और कर रहे मेरी हैं बात क्या? कोई और देखेगा। वरना जेनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, यस सर, यस सर। मेरे जैसा कोई और भी देखेगा, हम्म, आएगा, है ना? अब उसकी अपने को ठेका थोड़े ना लिए है। मुझे क्या पता था कि आप ज्वाइन करेंगे? मैं आपको तो सर लगा बहुत करना पहले नहीं ज्वाइन है, कर आपने लेता। कर लिए तो मैं आपको आपको और मेरे अपने को देख लास्ट के का किसी और स्क्रीनशॉट को। सेंड किया था, देखिए। हाँ। मैं तो बहुत पहले ही ज्वाइन कर लेता, मेरे लॉसेस के स्क्रीनशॉट आपको एक दो बार शेयर भी किया था मैं। हम्म। देखो सर, प्लान किया था, उल्टा हो गया मेरा कुछ। वही तो मैं पहले समझाता हूँ कि आप सोचेंगे कि मार्केट से कमा के मेरे को ज्वाइन करेंगे, वो होने वाला है नहीं। मेरे को ज्वाइन करके फिर कमाओगे, यही होने वाला है। हाँ, ये एकदम सच बोला आपने। कि कमाई करके फिर ज्वाइन करेंगे, वो उल्टा सोच है, वो छोटा सोच है। ज्वाइन करके कमाता हूँ यह सही सोच है। नहीं तो ये ग्रुप में मैंने हाँ पोस्ट तो मारा, लेकिन जब वीडियो बन के जाएगी 3:15 2:15 कुछ बज जाएगी। तब जाके उठा नहीं सकते। तो वीडियो क्या हो जाएगी, लेट, उसको देख के क्या उखाड़ेंगे? अब समझे? सर, तो एकदम सच, तब अक्लमंदी कुछ सोच नहीं में कर। होती है। वैसे सर, ये मैं बोलूं, ये बोलिए। सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स तो सेम ही है सर। आप ये सेंसेक्स में बताया करो तो और अच्छा मूव्स मिलते हैं ना सर। शादी एक लड़की से करना है, 10 दो चार बीबी एक्स्ट्रा रखना नहीं है। प्यार किसी नहीं, एक से ही सेंसेक्स में क्या करेंगे। है, रेंज थोड़ा बड़ा मिलता है ना इस। पैसा तो सभी देगा, पैसा निफ्टी भी देगा, पैसा बैंक निफ्टी भी देगा, पैसा अदानी भी देगा, रिलायंस भी पैसा ही देगा, सब में गांधी मार्कर नोट ही आएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? ये देके हाँ, वो देंगे। ये सच्ची बात है। 10 जगह दिमाग लगाओगे, दिमाग की जो काम करने की क्षमता है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। किसी एक पे रहो तो उसकी मूवमेंट, आने वाला मूवमेंट, रिवर्स, सारे सिस्टम आपकी उसकी पकड़ में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, किसी एक नहीं, बैट सॉरी। से ही प्रैक्टिस किया करो। उस बैट की वेट कैसे घुमाने से बॉल किधर जाती है, उस बैट के बारे में पूरा पता हो जाता है। समझे? और उस बैट को उठा उठा के खेलते खेलते उस बैट के साथ यूज टू होते हो। आज एक बैट से खेल लिए, कल 500 ग्राम ज्यादा वाला बैट आ गई, फिर उसको उठा नहीं पाए, फिर आउट हो गए। क्यों चक्कर में जाना है? नहीं, आप एक बार चार्ट देखिए, दोनों सेम है सर। जो मूवमेंट निफ्टी में होता है वो एनएससी का है या बीएससी का है, बस उतना ही फर्क है। देखिए, जब मार्केट की हवा चलता है, ये हवा जब चलता है सब ऊपर होता है। जब मार्केट की हवा ऐसे हो जाती है सब ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि ये हवा है। नेचर के हिसाब से जब सुनामी आएगी तो लहर उठेगी। समझे? लहर के अंदर हवा है, हवा मिलके और पानी की प्रेशर मिलके ही लहर उठती है।
तो वैसे ही सेंसेक्स, बीएसई, एनएसई, मिड कैप निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, फिन निफ्टी जितने भी हो, हवा उठ रही है उस हिसाब से भाग रही है। अब निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां है, 50 कंपनियां है, उस 50 कंपनी में आप पैसा डालोगे तो ये भागेगा, भागेगा कि नहीं? हाँ हाँ सर। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये जो आप देख रहे हो चार दीवारी, ये टीवी के जैसा है, ये टीवी हो गई। और ये क्या है? ये रिमोट हो गई। किसी के हाथ में रिमोट है, वो बटन दबा रही है और इधर पे चैनल बदल रही है। अब समझे? हाँ और पूरा सिनेमा हॉल में आप इधर बैठे हो कि कोई इधर बैठा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबके सामने पिक्चर तो एक ही चल रही है कि नहीं? हाँ हाँ सर। तो ये सेंसेक्स में रिक्लेनर लगा है सर। आपको इंडिकेटर देने के बाद आप सेंसेक्स में डालो, आप बिटकॉइन में डालो, चाहे आप गोल्ड में डालो, जिसमें मन करे इक्विटी में, मन करे इक्विटी में डालो। मतलब आपका बकरा, ओके ओके। आप चाहे गर्दान लो, आप चाहे पूछ काटो या मिडिल में काटो। अभी आपके हिसाब से मैं सेंसेक्स देख भी लूंगा तो क्या हो जाएगा? ना आप ट्रेड मारोगे ना मैं मारूंगा, बेकार में सेंसेक्स देख के टाइम पास हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आज लेके बैठे हैं ना, इसको काटने की टाइम आई तो काट देंगे। ओके आज ओके। के दिन की हाई कहाँ मारता है, उस पे तो पैसा लगी है, उसको काटेंगे तो प्रॉफिट बुक हो जाएगी। इसीलिए तो समझा रहे हैं, अर्जुन की सिर्फ पंछी की आग दिखती है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। और हाँ अर्जुन को यस यस। पंछी की आंख ही दिखती थी, इसलिए घुसना भी आता है, निकलना भी आता है। तो पूरा पंछी की बॉडी दिखना नहीं चाहिए अपने को, बस पंछी की आंख दिखना चाहिए। आज के दिन अगर कोई ट्रेड कर रहा है इंट्राडे और स्कैल्पिंग उसकी पर्पस है, तो वो आज के दिन की हाई पे एग्जैक्ट काट के निकल जाए। और आज के दिन की हाई की पता वो कैसे करेगा? डेली में रह के, क्योंकि अभी वो इंट्राडे में घुसने वाला है नहीं। तो है डेली में, डेली में मंथली कैंडल देख के लेकिन मारेगा इंट्राडे। आज की कैंडल ग्रीन है तो लो से भाई मार चुके हैं, अब हाई पे जाके माल काटेगा। अब हाई की पता कैसे करेगा? शेडो से। तो बैठ के क्या करेगा? वो जूम मारेगी, इधर पे आएगा और जूम मार देगा, ऐसे करके जूम। चल बेटा, शेडो दिखी, आज के दिन की शेडो दिखी, कहाँ तक मारी? अगर ये वहां तक उसको क्रॉस कर पाता है तो ठीक है, अगर ये शेडो बनना चालू हो गई तो काट देना। समझे? दिल्ली में रह के इंट्राडे ऐसे किया जाता है। पर आपको 15-5 किसी में घुसना नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये शेडो आएगी ना, 5 मिनट डालो या 15 डालो, उस पर रिवर्स होएगी। इधर शेडो आएगी, उधर रिवर्स मारेगी स्मॉलर में। तो तब हाँ जाके सर हाँ आपको सर। समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ रहे हो। कि इधर शेडो दिखी तो छोटे समय में क्या हो रही है, अभी खड़े खड़े बोल देंगे कि उधर ये हो रही है। अब 5 डालो या 15 डालो, उससे क्या शेडो बदल के कुछ और हो जाएगी? शेडो शेडो ही रहेगी, और शेडो ऐसे ही बनता है। अब जैसे हाँ नीचे की शेडो बन गई, ये ऐसा बनता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ऐसा होने से ये शेडो बनता है। कोई हायर में देख रही है, हम डेली में देख रहे हैं। वो हायर में जो देख रही है, हम डेली में वही देख रहे हैं। अब कोई आज की दिन की इंटरडे के अंदर घुसी है, उसको जो दिखेगी हम इसमें देख के बोल देंगे उसको ये दिख रही है। तो मतलब क्या, दिमाग अभी कितने तरीके से रन हो रही है, मल्टी थॉट्स पे दिमाग रन हो रही है। कि दिमाग के अंदर घुसा के कोई एक ख्याली पुलाव चिपका के बैठे नहीं है, मल्टी थॉट्स है। क्या ये शेडो आने से इंट्राडे में क्या फर्क पड़ेगी? और इंट्राडे में फर्क पड़ेगी तो मंथली पे फर्क नहीं पड़ेगा, मंथली में भी फर्क पड़ेगी। अगर इसकी शेडो ज्यादा लंबा हो जाएगी तो इसकी बॉडी डिक्रीज हो जाएगा, और ये आज के दिन की हाई कहलाएगा और इधर कहीं क्लोज मारने की चक्कर में होगा। तो अपना दिमाग कितने तरीके से रन हो रही है, मल्टी लेयर्स रनिंग बोलते हैं उसको। कि मैं भले ही बैठा हूँ अपने घर के कमरे के कुर्सी में, लेकिन मुझे इंडिया की खबर भी है, धरती की खबर भी है, सोलर का भी पता है कि अपना सोलर सिस्टम में क्या है, और गैलेक्सी में हम कौन से गैलेक्सी में। तो भले ही कुर्सी के ऊपर बैठा हुए तो देख रहे हो, लेकिन दिमाग कुर्सी में है नहीं। दिमाग तो कहीं और लगी है। यस। तो अपनी विकास कैसे होती है, खुद का डेवलपमेंट कैसे होता है? जब आप मानसिक तरीके से डेवलपमेंट कर लेते हो, तब आपकी विकास होती है।
अब ऑपरेटर आएंगे करके जाएंगे, फिर अपने को पता चलेगा वो ढक्कन वाला चीज है। ऑपरेटर आते हैं और करके चले जाते हैं, लोगों को एक्शन बाद में दिखती है, जब आते हैं तब अपने को समझ आती है, बाकी को लोगों को होने के बाद समझ आती है कैसे हुई। ये जो इतिहास है, मैं जब इस समय को दिखा रहा था तब मैं ये चीज बोल रहा था कि आने वाला समय पे आप इस चीज को क्या देखोगे, अकॉर्डिंग हिस्ट्री देखोगे कि 2-3 बार गला फाड़ा फिर ही गई। और यहाँ 2-3 बार भाई बोल रहे हैं, ये भी कभी क्या हो जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। लोग समझेंगे बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। हम तो अभी लाइव ठोक के कमा के बैठे हैं, लोग क्या करेंगे बैक टेस्टिंग, हम लाइव टेस्टिंग करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या हो गया, दोनों में कुछ तो फर्क हुआ है। लाइव टेस्टिंग बेटर है। अब देखो ये जो चीज आपको जब मैं बोलूंगा, आज अगर बोलूंगा देखो गला फड़ा के नहीं फड़ा, तो तब आप बोलोगे सर ये तो इतिहास हो गई। हाँ, कभी ये प्रेजेंट थी। जैसे कि आज अभी ये प्रेजेंट है, ये इतिहास हो जाती है। तो क्या है 369, 3 पीछे पास्ट, 6 प्रेजेंट, आगे फ्यूचर वो 9। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हो गई पास्ट वो 3, ये 6 है प्रेजेंट, और आगे क्या है, आगे फ्यूचर में 9 है। अब समझे कुछ, रिपीट मारता रहता है, पीछे से कुछ नहीं होने वाला, प्रेजेंट में जी लो और फ्यूचर आगे की सुधर कर लो तो बन जाएगी। लेकिन लोग बड़ा इस एक्शन, कौन सा एक्शन, ये मार के जा रही है, इस एक्शन को लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। लोग इसको कुछ बोलता है, हम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, लोग वो नहीं बोल पाता है, हम उसके आगे बोल देते हैं। तो उसके आगे ये होगा, अब कैसे होगा देख लेना बैठ के कैसे होता है। कैसे होगा वो बैठ के देख लेना। अभी राम, नहीं सर, नहीं सर, ये सिस्टम प्रूवन है। अभी देखिए स्टोरी में क्या है, स्टोरी में राम और सीता मैया की शादी हुई है। अब मैं शादी के दिन क्या बोल रहा हूँ, किसी और बंदे को, ओ इधर आ, हाँ बोलिए, इन दोनों की शादी देख रहा है, हाँ आगे ना सीता की हरण होने वाला है। वो बोलेगा कैसे, कैसे नहीं हो सकता है, अबे होगा रुक। आगे राम की लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और सीता मैया जाएंगे जंगल, वनवास होएगी, उसके बाद हरण हो जाएगी। और वो बोलेगा कैसे, अभी तो शादी कर रही है, दुख वाला कोई माहौल नहीं है, और तुम साला दुखद बात बोल रहे हो, भाग यहाँ से, मेरे को भगा देगा, चल ठीक है, भाग गया। फिर वनवास गई, सीता माँ की हरण हुई, फिर मैं बोलूंगा अबे मैंने बोला था कि नहीं उस दिन शादी वाला दिन। बोलेगा हाँ आप तो बोले थे, हाँ तब मेरे को भगा दिया था ना, अब पता चला मेरा पावर क्या है। तो यह है स्टोरी, पहले से लिखी गई हुई सोची समझी साजिश है पूरा मार्केट। अब समझे कुछ, पहले से डिसाइडेड है कि ये सारे कार्यक्रम होंगे। हाँ हाँ। और कोई आके अगर उसको बोलता है, बुद्धू टाइप के लोग उसी को गाली देता है। फिर जब होती है तभी यही बुद्धू वापस आते हैं। आपको कैसे पता चला? इंडिकेटर किस फंक्शन पे काम कर रही है। मार्केट इज रिपीटेबल, मार्केट खुद को रिपीट मारता रहता है। जैसे यहाँ पे रिपीट मारा, फिर से रिपीट मारा, यहाँ रिपीट मारा, यहाँ रिपीट मार रही है, ये फिर से आने वाला है। रिपीट फिर से मारेगी, फिर से आएगी, ये फिर से खुद को रिपीट मारेगा। आप समझे? तो मार्केट इज हाँ सर। रिपीटेबल मूड। हर संडे के बाद मंडे आता है, फिर वीकेंड पे संडे ही आती है, उसके बाद मंडे ही आता है। तो वैसे ही मार्केट अपने आप को रिपीट मार मार के आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये मार्केट का चलने का क्या है, पैटर्न है, ढंग है। अब इस पैटर्न को लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, कुछ लोग चार्ट पैटर्न में जाके ढूंढते हैं। वो अलग टाइप की बेवकूफ है, समझे। अब मैं जो समझाता हूँ वो उतना आसानी से किसी की समझ में आता नहीं है। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो है मार्केट की ये क्या है, चलने की तरीका है। अब इस तरीके को कोई क्या करेगा, दो कैंडल में जाके कैंडल स्टिक पैटर्न देखेगा, समझे, वो कैंडल स्टिक पैटर्न समझ रही है। मैं बोल रहा हूँ मार्केट की चलने की पैटर्न, वो समझेगा कैंडल पैटर्न। कुछ समझेंगे ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर,
वो समझेंगे कि हाँ चार्ट पैटर्न के बारे में शायद बोल रहे होंगे। तो बुद्धू ना तो कैंडल के बारे में बोल रहा हूँ ना चार्ट पैटर्न के बारे में बोल रहा हूँ, मैं मार्केट की एल्गोरिदम के बारे में बोल रहा हूँ। अब समझ में आया कुछ? हाँ, ये करेक्ट है सर, मार्केट का अल्गोरिदम आप बोलते हैं। यस। मैं जो बोलता हूँ वो मार्केट की एल्गोरिदम है, और लोग उसको कैंडल या चार्ट पैटर्न के अनुसार समझने की चक्कर में है। और वहीं पे गलती होती है कि मैं बोलता कुछ या समझते कुछ। अभी जब तक होते हुए नहीं देखेगा ना समझ भी नहीं पाएगा, और ये होते हुए 3 से 6 महीना 8 9 महीना लग जाएगी, फिर अक्ल ठिकाने पे आती है कि अच्छा इतने सारे एनालिसिस एनालिसिस करने के बाद हाथ में लगा क्या घंटा, उससे अच्छा है कि जो बोलता है वही ठोक के बैठ जाओ। सक्सेस अपने कदमों में आ गई, तो खुद के दम से ये कंट्रोल नहीं होगा। सर, हाँ तो सर अब ड्यूटी का टाइम हो रहा है, हम सेशन को छोड़ रहे हैं यहीं पे। हाँ जाइए। ठीक सर। ठीक। अभी ये कितना उड़ सकती है किसी को आइडिया नहीं है, समझे? कहाँ तक जाने के बाद गिरेगी किसी को पता नहीं है। सब क्या है, इधर उधर हाँ अगर हाँ मगर टकर पकड़ पे लगे हैं। वहाँ न्यूट्रल माइंड बेस्ड मेंटेलिटी होती है, यार न्यूट्रल रहो, क्यों बुलिश क्यों बेरिश, जैसा बोलता है वैसा ठोको, उसमें से कुछ तो बन ही जाएगी। और जब भी ये उल्टा पुल्टा कुछ करेगी डबल डबल 2 3 बार लिख के दे देगा, तो टेंशन क्यों लेने का। पीछे से लेसन्स पीछे से लीजिए, आपको टेंशन नहीं करना है कि ये यहाँ बोला है फिर कहाँ जाके बोलेगा, ये टेंशन आपको लेना कभी नहीं है। किधर बोला है जिधर जाके बोलने का है बोलेगा, वहां काट देने का, समझे कुछ? अब इधर बोला है फिर किधर बोलेगी, वो टेंशन फिर से नहीं लेने का। मतलब ये है कि आपको टेंशन लेने का नहीं है, जब जैसा है वैसा वैसा एंजॉय करो, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ क्या बोल रही है। जहाँ जो बोल रही है सही बोल रही है, और जितने पे जाके बोलना है फिर से बोल देगा। और थोड़ी सी इधर उधर होके आप एक ही गाना गाओगे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। हाँ सर। अभी ये जो भाव है कितनी पे हाई मारी है, देखिए भाव कितने पे हाई मारा, भाव ने हाई मारा 126, 126 के बाद 104 आ रही है, मतलब 20 पॉइंट डाउन हो गई है। इसके इंट्राडे के अंदर में जैसे ही हम लोग स्विचिंग करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा कैंडल मंथली पे सेटअप है उसको ओपन करेंगे डेली। अब डेली में जैसे ही स्विचिंग करेंगे 5 मिनट या 15 मिनट कुछ भी हम डाल देंगे, उसमें आपको रिवर्स दिखेगी। लेट्स से 5 मिनट 5 मिनट में देखिए ये क्या दिखा रही है। हाँ सर। हाँ सर। 5 मिनट में ये शेडो आने से वहां रिवर्स हो रही है। मैं आपको यही तब बोल रहा था जब ये हुआ नहीं, क्योंकि इसकी शेडो आएगी तो उसकी इंटरडे में क्या होएगी, असर क्या पड़ेगी, वो वहां से नीचे काटने के चक्कर में होगा। तो जिसने इधर बाई मारी है उसको अब इधर पे हटो 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 बोल रही है। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे बोला था पहाड़ की टिप में चल हम ऊपर जाएंगे पहाड़ की चोटी में, ये एक छोटी पहाड़ भी छोटी पहाड़ भी छोटी पहाड़ भी छोटी पहाड़, लो आ गई हिमालय की चोटी आ गए। अब हम नीचे घुसेंगे, अब हम नीचे घुसेंगे, गला नहीं फर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली में शेडो देख के बोल दिया और 5 मिनट में रिवर्स देख के बोल दिए। तो जिसको समझ आना है वो किसी भी टाइम फ्रेम में रहे, उसको तो वैसे ही समझ आ जाएगी। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। चलिए और मजा आएगा। पूरा थियोटिकल खत्म करिए, इंडिकेटर थोड़े देर बाद लीजिए, और इंडिकेटर के लिए आपको ये चीज ओके इंस्टॉल करना ओके। होगा, अल्ट्रा व्यूअर।
अल्ट्रा व्यूअर। हाँ, ULTRA अल्ट्रा व्यूअर, ये इंस्टॉल करना है। ये मोबाइल पे भी मैं यूज कर सकता हूँ ना, कि लैपटॉप ही रहना मेरे पास में? मैं कैरी लैपटॉप तो में नहीं तो करता ना इंडिकेटर लैपटॉप हर आपकी वक्त। ट्रेडिंग व्यू की पाइन एडिटर में सबसे पहले, ये जैसे मेरे यहाँ पे मेरा जीमेल से लॉगिन हुआ है, आपका जीमेल से लॉगिन होना चाहिए। अगर आप अल्ट्रा व्यूअर से काम करेंगे तो मैं आपकी लैपटॉप वाला मॉनिटर के अंदर पाइन एडिटर में जाऊंगा, इसकी इंडिकेटर की जो कोडिंग है वो आपकी पाइन एडिटर में कॉपी करके पेस्ट मारूंगा, फिर ये इंडिकेटर आपके पास हो जाएगा। नहीं ओके तो ओके सर, आपका गॉट इट। आपका जीमेल और जीमेल की पासवर्ड दोनों देना पड़ेगा। और जैसे अभी आप गूगल मीट में हो, वैसे ही आपके सामने मैं में आपको आपकी। कॉल कर लेता हूँ ना सर, ये सेक्शन के बाद मैं आपको कॉल कर लेता हूँ ना। हाँ ठीक, आप कॉल कर लीजिए, वही सही रहेगा। फिर अल्ट्रा व्यूअर से अगर दे पाएंगे तो अल्ट्रा व्यूअर से, नहीं तो आपका जीमेल पासवर्ड और आईडी दोनों देना पड़ेगा। आपकी आंखों के सामने लॉगिन मार के, इंडिकेटर देके, फिर लॉग आउट होके मेरा पीसी की जो आपकी प्रोफाइल होगी उसको डिलीट मार के आपके सामने से सब गायब कर देंगे। लो, और जब मैं आपके ओके पास ओके। एंट्री मारूंगा तो आपके पास गूगल से नोटिफिकेशन जाएगी सिक्योरिटी पर्पस, और आपको हाँ जो यस आई जो मीन वो। बटन देगा उसको दबाने से ही मैं लॉगिन हो पाऊंगा। तो सिक्योरिटी टाइट है। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं कि आईडी पासवर्ड दे दिए, फिर अगर हैक कर दिया तो गूगल से ए नोटिफिकेशन जाता है। पासवर्ड तो चेंज हो जाता ना सर वो। हाँ, पासवर्ड नहीं तो आप चेंज कर लीजिए, पासवर्ड चेंज कर लीजिए। और मेरे साथ है तो मेरा ब्रांड ही है ट्रस्ट, कि मैं आपके सामने काम करूंगा फिर खुद ही डिलीट मार दूंगा, जो भी आईडी वाईडी देंगे सब डिलीट। और जब आप मैं यस यस लॉगिन सर यस। मारूंगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगी सिक्योरिटी कोड, उसको आप दबाओगे तभी मैं लॉगिन हो सकता हूँ, वरना कैसे? दोबारा लॉगिन होने वाला हूँगा तो आपके पास फिर से सिक्योरिटी कोड जाएगी, तो तभी आप समझ हाँ हाँ। जाओगे कि ये पिंटू है कि कोई और है, कोई तो है जो घुसना चाहता है। समझे आप? हाँ चले, मोटा मोटा 14 7 बज गए, 2 बज गए हैं। आज की जो होनी है हो गई है, लो टू हाई लग गई है, अब ये रेंग रेंग के बंद करने के चक्कर में होगा। और डबल वाई बोला है, मतलब अब जो रेड कैंडल दिखी उसमें बेस्ट एंट्री आएगी, हालांकि अपनी तो एंट्री यही से हो गई है। अब जो रेड कैंडल दिखेगी ना उसकी लो पॉइंट पे बेस्ट एंट्री, जब तक ट्रेलिंग मारता रहेगा ना तब तक छोड़ने का नहीं। तो चलिए, क्लास हो गई खत्म, बहुत सिंपल क्लास होता है। थियोरेटिकल पढ़ लीजिए तो क्लास सिंपल है, और ओके रट्टा मार ओके के सर, वही थैंक यू। 14 थियोरेटिकल घुमा घुमा के डिस्कस आएगी। लो से बाई हाई से सेल, लो से बाई हाई से सेल, यही डिस्कस आएगी बार बार। नया कोई डिस्कस होने वाला नहीं है। अब कौन सा लो लो, वो कैंडल की लो, वो स्विंग की लो, या बॉटमिंग लो, वही लो फैक्टर होएगी सिर्फ। ये कैंडल की लो और वो स्विंग की लो और ये बॉटमिंग लो, तीनों लो होएंगे। तो चलिए, क्लास व्लास खत्म।